नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम पढ़ने वाली हैं बीजगणित अर्थात अलजेब्रा के सभी फार्मूले। तो विद्यार्थियों, आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम वो सभी फार्मूले देखेंगे और उनका कैसे यूज किया जाता है, और वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो विद्यार्थियों, डरना नहीं है। आज के बाद आपको बीजगणित के सूत्रों में आपको कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन कंडीशन है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बीच सबसे पहले विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि आपकी टीचर a+b का होल स्क्वायर कराती हैं और क्लास में फटाफट करा देती हैं, आपको समझ में नहीं आता है। यदि वो फार्मूला भी यदि आपको फार्मूला लिखा भी देते हैं ना, तो भी आपको उनका यूज़ नहीं करना आता है। लेकिन मैं आपको यहाँ यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार आप उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखो, दोनों का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर। फिर b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर कर दो। फिर क्या है, इसको a और b को मल्टीप्लाई कर दो और 2 आगे ले आओ, अर्थात क्या हो जाएगा 2ab। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। क्या था, कुछ नहीं करना था। तो देखिए विद्यार्थियों, वापिस से समझना, दोनों का स्क्वायर था, a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया। अब ये 2 था, 2 को तो मैंने आगे लिख लिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अर्थात a+b की होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, चाहे 2ab को बीच में लिख दो, b² को बाद में लिख दो, प्लस को आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि हम इसका यूज करके देखते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 2 + 4 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसके अंदर देखो, ये a है हमारा पहले वाला और ये b है। तो क्या कहता है फार्मूला, a का स्क्वायर करो, a क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर करो। फिर b क्या है 4 है तो 4 का भी स्क्वायर करो। फिर 2 × a की जगह क्या है 2, b कितना है 4 है। तो देखो अब करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 चौके 16, 16 और 16 32 और 4 36, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपको आइडेंटिटी अर्थात फार्मूले का यूज करना था। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इसको कैसे यूज किया जाता है, जो आपको दो संख्या दी होती है उनको एक को a मान लो, पहले वाली को दूसरे को b, और जैसे जैसे आपका फार्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। बिल्कुल ईजी है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अब चलते हैं a-b की होल स्क्वायर पर। देखिए a-b की होल स्क्वायर क्या होता है, देखना वही सेम, a का स्क्वायर कर दो। देखो दोनों का स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस b का भी स्क्वायर कर दो। अब क्या होगा, ये देखो ये अब देखो 2 को तो मैंने आगे लिख लिया, ठीक है, और a और b को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो a प्लस का है, b माइनस का है, a और b को माइनस, देखो प्लस को यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्या आता है माइनस आता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो देखना विद्यार्थियों, अब देखो a प्लस का a और माइनस का b को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का a भी आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। बस इतना सा फर्क है, a² + b² - 2ab। विद्यार्थियों बिल्कुल ईजी है, जैसे जैसे आप इनका यूज करेंगे ना तो आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखना कि इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि 3 + 5 का होल, सॉरी 3 - 5 का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। यदि यहाँ माइनस आ जाए तो a-b के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको लगाना है। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे a 3 है और 5 क्या है b है, तो a का स्क्वायर करो अर्थात 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर करो, b क्या है यहाँ पे b है आपका पास -5, -5 का स्क्वायर करो, ठीक है। फिर माइनस में देखो, माइनस में 2 × a की वैल्यू क्या है आपकी बार 3 है, × b की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ओनली ये माइनस का चिन्ह नहीं लेके ओनली +5 का यूज़ करेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 + 5 का स्क्वायर 25 -2 2 3 6 5 30। ठीक है, 25 और 9 कितना होता है विद्यार्थियों 34 होता है,
और 34 में से 30 गया, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखना विद्यार्थियों, आप ये मत समझना कि आपकी टीचर आपको यदि माइनस 2ab बीच में लिखाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं 2 प्लस 3 लिखूँ तो भी 5 आएगा, और यदि मैं 2 माइनस 3 लिखूँ तो भी क्या आएगा, सॉरी 3 प्लस 2 लिखूँ तो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, अब देखना, अब चलते हैं तीसरे फार्मूले पर। तीसरा फार्मूला क्या कहता है विद्यार्थियों, तीसरा फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तब हम कौन से फार्मूले का यूज करें। तो विद्यार्थियों, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिले तब आपको क्या करना है, ए प्लस बी, एक बार ए प्लस बी होगा और एक बार क्या होगा, ए माइनस बी होगा। ठीक है, अर्थात विद्यार्थियों जब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि उससे पहले हमने 2 फार्मूले देखे, उनमें होल स्क्वायर था, अब की बार होल स्क्वायर नहीं है, अलग अलग स्क्वायर दी गई, ए की भी स्क्वायर अलग है, बी की स्क्वायर भी है। तो मैं अब इनको मल्टीप्लाई भी करके देखूंगा ना तो आपको सेम यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसे भी हम यूज कर सकते हैं। देखना कैसे यूज करेंगे, जैसे कि आपके पास यहाँ पे मानो कि क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो मानो ये ए है ये बी है, तो देखो एक बार 3 प्लस 2 लिख दो और एक बार 3 माइनस 2 लिख दो। ठीक है, 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है, 3 में से 2 गया, 1 हो गया, कितना रिजल्ट आया, 5 आया। ठीक है, और यदि हम इसे हल करते हैं, देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, देखो दोनों का रिजल्ट सेम आया ना। अर्थात हम इसको इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। ये तो विद्यार्थियों यूजी से आपको एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन इनका यूज़ हम वहाँ देखते हैं जहाँ हमारे बीज गणित जो आती है ना कांस्टेंट, वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। तो विद्यार्थियों ये रहे नेक्स्ट फार्मूले, क्या कहते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है और मस्त ही फार्मूले हैं, याद रखना। इनकी ट्रिक भी ऐसी, देखो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए इजी होते चले जाएंगे। ठीक है विद्यार्थी, देखना कैसे इनको याद करते हैं। इनको याद आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूले इतने बड़े हैं, बड़े तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े बड़े कंपटीशन में जाओगे तो वहाँ आपको बहुत इनकी आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले हमने अभी तक पहले वाले फार्मूले देखिए, वहाँ पे मैंने बताया था कि इन तीनों का दोनों का स्क्वायर कर दो, फिर 2 को आगे लेके आओ, फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो। सेम वही हम इसमें करने वाले हैं। 3 है तो तीनों का अलग अलग स्क्वायर कर दो, अर्थात ए का स्क्वायर करो, फिर बी का स्क्वायर करो, ठीक है सर कर दिया, फिर सी का स्क्वायर करो। अब क्या करना है, ये 2 है वो आगे लिखो और प्लस में लिखना है, क्योंकि तीनों संख्या क्या है, प्लस में। ठीक है, फिर देखो प्लस का 2ab हो जाएगा, 2ab, फिर प्लस का देखो पहले इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे, फिर इन दोनों का, फिर वापस इन दोनों का, देखना 2ab हो जाएगा, फिर प्लस का 2bc हो जाएगा, प्लस 2bc, फिर ca प्लस का 2ca। इस प्रकार विद्यार्थियों आपको याद करना था। देखना सबसे पहले आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों का होल स्क्वायर कर दिया, फिर आपने विद्यार्थियों क्या किया, इससे पहले वाले फार्मूले में आपके पास 2 ही संख्या थी, लेकिन इस बार आपके पास 3 संख्या आ गई, तो आपने 2 का जोड़ा बना लिया। फिर पहले तो इन दोनों का जोड़ा लगा के 2 से गुना कर दिया, फिर इन दोनों का और फिर इन दोनों का। इस प्रकार हम इनका आसानी से इनको याद रख सकते हैं विद्यार्थियों, लेकिन बिल्कुल इजी है। आप यदि पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल इजी है विद्यार्थियों। आप देखना, आप कहोगे सर आपने इनका यूज करना नहीं सिखाया, तो मैं बता देता हूँ कि यदि आपके पास मान लो कि 3 + 5 प्लस से क्या 7 है, तो जहाँ इसको 3 को ए मान लेना, 5 को बी मान लेना, सी को 7 मान लेना, और जैसे जैसे बोले उसको उसके अकॉर्डिंग आप रखते जाना। सेम इजी से क्वेश्चन है। आपने यदि पहले वाले 3 फार्मूले अच्छे से समझ लिए तो आप इसको भी आसानी से रख सकते हैं। यदि फिर भी नहीं आता आपको रखना तो फिर कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। अब चलिए नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है।
तो विद्यार्थियों नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करो। और पहले हमारे पास एक फार्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें हमने क्या करते थे ए स्क्वायर दोनों का प्लस बी स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करते थे, दो को आगे लेके आते थे, ठीक है, ले आए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते थे ना। तो देखो प्लस का ए और माइनस का बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस का ए बी आता है। तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस का ए बी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस फार्मूले को समझेंगे। देखना सबसे पहले तीनों का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर करने में हमें प्लस माइनस नहीं देखना है, तीनों का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है सर, कर दिया। अब देखो पहले इन दोनों का जोड़ा बनाते हैं, 2 तो सभी के आगे आएगा, तीनों संख्या के आगे आएगा, ठीक है, 2 लिख दो। अब देखो पहले इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं, ए और बी को गुणा किया, दोनों प्लस किए हैं, ए बी आ गया, ए बी आ गया, प्लस का आया, ठीक है। फिर देखो 2 वापस लिख दिया। अब इन दोनों का गुणा किया, लेकिन बी तो प्लस का है लेकिन सी माइनस का है, तो प्लस का बी और माइनस सी को गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस का बी सी। तो माइनस मैं आगे लिख देता हूँ और बी सी आ जाएगा। इसी प्रकार जब सी को ए से गुणा करो, माइनस सी को और प्लस ए से गुणा किया तो क्या आएगा, माइनस सी ए, तो 2CA। इस प्रकार विद्यार्थियों हम इन्हें याद कर सकते हैं। देखना कैसे किया, ए स्क्वायर किया, बी स्क्वायर किया, सी स्क्वायर किया, फिर मैंने इन दोनों का दो का जोड़ा बना लिया, जो जो प्लस में था उसको प्लस में लिख दिया, जो प्लस माइनस था उसको गुणा करके माइनस में रख दिया। इस प्रकार आपको रखना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है विद्यार्थियों। इसी प्रकार नेक्स्ट फार्मूला भी देखते हैं, तीनों का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, कर दिया सर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करो और 2 आगे लेके आओ। लेकिन अब इस बार हमने देखा कि सर ये तो प्लस का है लेकिन बी क्या है, माइनस का है। कोई बात नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, प्लस के ए को और माइनस बी को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस का ए बी। तो क्या सर यहाँ पे माइनस का ए बी कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, माइनस का बी को प्लस सी से गुणा किया तो क्या आएगा, माइनस का बी सी, और 2b आगे आएगा तो माइनस का 2bc। इसी प्रकार क्या करते हैं विद्यार्थियों, जब c को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का c है और प्लस का e है, तो c को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, प्लस का 2ca। इस प्रकार विद्यार्थियों आपको याद करना था। आई होप कि आप इन्हें समझ गए होंगे। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कमेंट करना कि समझ में आया या नहीं आया था। देखिए क्या किया, ए स्क्वायर, जब भी आपके पास फार्मूला मिल जाए, आपको फार्मूला याद नहीं हो और आइडेंटिटी मिल जाए तो क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का स्क्वायर कर दो। फिर यहाँ याद रखना कि सर ने बताया था कि दो के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। तो पहले मैंने 2 तो हर बार आगे आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, यदि प्लस आया तो प्लस में लिख दिया, यदि माइनस आया तो माइनस में। आपको ये रटना नहीं है कि कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस आएंगे। क्या करते हैं सभी, कई टीचर इन बच्चों को डायरेक्ट रटा देते हैं, क्या कहाँ माइनस आता है कहाँ प्लस आता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है। हमारे चैनल पे हर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाती है विद्यार्थियों। मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी रटे और वो भविष्य में आगे जाके उनको नुकसान हो, ठीक है। हर एक चीज़ समझ के चलेंगे, चाहे टाइम कितना ही क्यों ना लगे। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट फार्मूला भी क्या है, देखो आई होप कि समझ तो गए होंगे, लेकिन फिर भी देखना, तीनों का स्क्वायर कर देंगे। देखो जब स्क्वायर करते हैं ना, तो यदि वो माइनस में है ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्लस में हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम प्लस में कर रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो 2 तो आगे आएगा। अब पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो सर ए तो प्लस का है लेकिन बी क्या है, माइनस का है, तो ए माइनस बी क्या होता है, माइनस का ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी, माइनस आगे लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार जब 2 इस बार मैंने आगे लिखा और b और c का मल्टीप्लाई किया, अब क्या देखा हमने कि माइनस बी का और माइनस सी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस का बी सी, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और बी सी आ जाएगा तो आता है प्लस का बी सी लिख सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। इसी प्रकार जब माइनस सी का गुणा ए से किया तो क्या आया, माइनस सी ए, लेकिन साथ में क्या है 2 भी लगाना है तो माइनस 2CA। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि विद्यार्थियों मैं कैसे कर रहा हूँ इस फार्मूले को, ठीक है। देखना कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया वो याद रखना, ना कि आपको ये याद रखना है कि ये प्लस बी था, उसमें चौथे में ए प्लस बी था, पाँचवें में ए प्लस बी माइनस सी था। ये याद रखना कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तो वो है कि कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है विद्यार्थियों। इतना यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो विद्यार्थियों
अब देखेंगे फार्मूला नंबर 8। और मैं बता देता हूँ जो ये फार्मूले ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हम इनका यूज बार बार करते हैं और विद्यार्थी क्या करते हैं, इनको याद नहीं रखते हैं, इससे उनके लिए वो क्वेश्चन क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है। लेकिन बिल्कुल ईजी है, सेम जो अभी प्रोसेस कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग चलना है, बस थोड़ा सा अलग याद करना है। देखना कि क्या है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। देखना सबसे पहले यदि इस बार याद रखना यदि माइनस है प्लस है तो वो उस चिन्ह का क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा वो भी बताऊंगा। अब देखो प्लस में है तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दो ए क्यूब कर दो बी क्यूब कर दो। ठीक है सर, कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दिया। अब क्या करना है, अब देखो 3 आगे आ जाएगा। ठीक है सर, प्लस में 3 आगे आ गया और ए और बी का मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जो हमारी आइडेंटिटी है उसके ऊपर क्यूब है, इससे पहले वाले फार्मूले पर 2 था इसलिए हम यहीं तक करके छोड़ देते थे, लेकिन इस बार क्यूब है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ साथ में ए प्लस बी और गुणा में करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, वैसे तो हम इसको हल करके लिखते हैं 3a² बी प्लस 3ab², ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है उसके साथ क्यूब आनी चाहिए। देखो इस यहाँ पे भी क्यूब थी, यहाँ पे भी क्यूब थी, तो यहाँ पे देखो a² और एक b की पावर 1 कितना हो गया, क्यूब हो गया ना। यहीं देखो एक a है और एक b² है, कितना बन गया, क्यूब बन गया ना। क्यूब वाले फार्मूले में हमारे पास क्यूब बनना चाहिए था, इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं, इसलिए हमें साथ में a प्लस b लगाना पड़ा। आई होप विद्यार्थी की मेरी बात आप समझ रहे होंगे। देखिए मैं वापस बता देता हूँ, वहाँ हम क्या कर रहे थे, a प्लस बी का स्क्वायर था तो a² प्लस b² प्लस 2ab कर रहे थे। क्यों कर रहे थे 2ab, उसके साथ में कोई गुणा में क्यों नहीं लगा रहे थे, क्योंकि हमारे पास a और b अर्थात a b की पावर 1 है, b की भी पावर 1 है, अर्थात जो कांस्टेंट है वो कितनी, उनकी पावर क्या बन गई, वो a और b की कांस्टेंट की पावर क्या बन गई, मान लो 2 बनी, एक इसकी एक 2 पावर बनी और 2 ही हमें चाहिए, लेकिन इस बार हमें 3 चाहिए क्योंकि a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला हमें पढ़ रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार a माइनस बी की क्यूब का, देखो विद्यार्थियों मैंने कहा था इस बार माइनस के चिन्ह का आपको फर्क पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है, a की क्यूब करेंगे विद्यार्थियों, देखो a की क्यूब का मतलब होता है a गुणा a। सर a प्लस गुणा किया, ठीक है, a क्यूब आ गया शॉर्ट। ठीक है, सबसे पहले मैंने a क्यूब कर दिया, फिर क्या करना है आपको, माइनस का b का भी क्यूब करना है, माइनस b का क्यूब करेगा मतलब माइनस को 3 बार से गुणा करना है। ठीक है, अब देखो माइनस बी और माइनस बी को गुणा किया प्लस का बी, लेकिन फिर माइनस बी से गुणा किया तो प्लस का बी को, देखो माइनस के बी को माइनस बी से गुणा किया तो b² आया, फिर b² को माइनस बी से गुणा किया तो माइनस का b³ आया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, a³ माइनस b³। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखना कि जब हम b माइनस बी का क्यूब करते हैं तो माइनस बी इंटू माइनस बी आता है, और जब माइनस बी को माइनस बी से गुणा किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो b² हो गया। ठीक है, अब देखना वही सेम, अब ये 3 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, आ गया सर। अब a और b का मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चला कि a तो प्लस का है, b क्या है, माइनस का है, तो माइनस क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और a b यहाँ आ जाएगा। लेकिन इस बार हमें अलग से क्या याद रखना है, यदि यहाँ पे a प्लस बी था तो इसके साथ a प्लस बी रख दिया, यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पे क्या रख देते हैं, a माइनस बी। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए मेरे से जितना हो पाया, मैंने जितनी आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया उतना समझाने की कोशिश की है। कैसे किया, यदि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आपके पास क्या है, एक यूट्यूब पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, लेकिन आपको समझे बिना नहीं जाना है विद्यार्थियों। ठीक है, कैसे किया, a³ किया, ठीक है, a का क्यूब किया प्लस में था, a³ प्लस में आया, लेकिन जब b का क्यूब किया तो वो माइनस b मिला। ठीक है, और आप फिर मैंने 3 को आगे ले लिया और a और b का मल्टीप्लाई करके देखा तो माइनस आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, a³ प्लस b³ करना है। ठीक है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखना कैसे। अब देखना विद्यार्थियों कि a³ प्लस b³ को मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस b, और इंटू में क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा सेम। ठीक है, इसको सॉरी
ये नहीं लिख सकता, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देख लेना, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी तो ऐसे का ऐसा, और इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab हम जानते हैं। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास यही मिलेगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिले, आप हम उनकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से 2ab। इस प्रकार विद्यार्थियों हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से 2ab। आप जैसे ही आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिले तो आपको ये याद रखना है कि सर ने बताया था कि इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों आपने समझा कि ए प्लस बी का क्यूब कैसे हल किया जाता है, ए माइनस बी का क्यूब कैसे हल किया जाता है। तो इतना यदि आपको समझ में आया गया तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं आपके लिए जी जान लगा रहा हूँ विद्यार्थियों। मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी कहीं से पढ़कर कहीं कि उनको रटे। मैं चाहता हूँ कि आइडेंटिटी को समझे, इन फार्मूलों को समझे, ताकि उनको भविष्य में कहीं भी जाकर तकलीफ ना हो। तो विद्यार्थियों जितने भी बीजगणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी हमारे काम आएंगे कक्षा 10 या इससे आगे के, जो लगभग के सभी बीजगणितीय फार्मूलों की मैंने जो आइडेंटिटी थी वो मैंने आपको करवाई। इन्हें सर्वसमीका बोले जाते हैं। और आप इनमें कहीं भी कंफ्यूज है तो आप कमेंट कर देना, सर ये वाली समझ में नहीं है, ये मैं इनको वापस से बता दूंगा। ठीक है, आई होप कि इनको आप प्रैक्टिस करना, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार इनका कॉन्सेप्ट समझना है। यदि आप उस कॉन्सेप्ट के साथ एक बार भी इसको हल कर लेते हैं विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि आप उनको कभी नहीं भूलेंगे। और आप जैसे जैसे याद करेंगे ए प्लस बी का क्यूब, सर ने बताया कि ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस है तो 3ab आगे आ जाएगा, क्यूब है तो हमें एक बात और याद रखनी है कि ए प्लस से बी आगे आएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यदि विद्यार्थियों आपको वीडियो अच्छी लगी है और हमारा कॉन्सेप्ट समझाने का यदि तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और साथ में बता देना चाहता हूं कि कक्षा 10 और कक्षा 8 का आपको पूरा मेथड बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस चैनल पर फ्री मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों देर मत करना, सीखेंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट फार्मूले और नेक्स्ट किसी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।